हम नु कहना चाहेंगे हमें टैंकर भेज दे पानी, हमें लैट्रिन बाथरूम का सुख करा दे। हम गरीब लोग कहाँ से लाएं? गर्मी में तो बस पता नहीं कैसे कैसे दिन काटते हैं। पैसे दे हमें 5 रुपए 2 रुपए जब लैट्रिन करके आते हैं। केजरीवाल का लाइट फ्री कुछ फ्री नहीं कर रखा है। केजरीवाल ने क्या फ्री कर रखा है? कुछ फ्री नहीं हमारे लिए तो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नालियाँ कितनी गंदी है। यहाँ पे कूड़ा ऊपर तक भरा हुआ है और इनमें इतना गंदा झरझर सा पानी है। भाई जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर तो पैसा नाजायज जा रहा है, लेकिन जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर पैसा नहीं लगा रहे। गर्मियों में जी हमें बहुत समस्या रहती है, लाइट भी नहीं है हमारे पे, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में जहां चकाचौंध की जिंदगी कई लोग जी रहे हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यहाँ छोटी छोटी झुग्गियों में रहना पड़ रहा है, अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं किन समस्याओं का, किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, उनकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से और अपने लिए वो क्या चाहते हैं। आपका नाम जी मेरा कमालुद्दीन है। यहाँ पे 30-35 साल हो गए हमें। यहाँ पे समस्या है, पानी की भी समस्या है, लाइट भी नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए कोई सुविधा नहीं करी है अभी सरकार ने। यहाँ पे जो अनिल जहाँ ने रोड बनवाया था और सभी हमारी समस्या हल की थी, वो अब है नहीं। ऋतिक राज है, वो कभी हमारी सुनवाई नहीं किया। यहाँ पे गए भी हम बहुत दफ़े कि हमें कुछ मिले, हमें सुविधा मिले, यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पा। आप 30-35 साल से रह रहे हैं? 30-35 साल से रहते हैं यहाँ। तो यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है तब से? यहाँ से कोई बदलाव नहीं हुआ जी हमारे लिए। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नाली की समस्या है, तो नाली कभी आपने कंप्लेन वगैरह करी है? नाली जी कंप्लेंट वगैरह तो करी थी। यहाँ पे बिजली वाले भी आए थे, वे भी आए थे कि यहाँ पे खंबे भी थे, तो यहाँ से सब हटा लिया। और यहाँ पे खंबे लगवाए गए थे? नहीं, लगवाए नहीं गए थे। यहाँ पे आई थी, मतलब समस्या, यहाँ पे कुछ नहीं करा। फिर तो जैसे कि बिना लाइट के फिर आप लोग गर्मियों में कैसे रहते हो बिना पंखे? गर्मियों में जी हमें बहुत समस्या रहती है, लाइट भी नहीं है हमारे पे, मोमबत्तियाँ जलाते हैं और अपना कोई रोड पे जा रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। औरतों को बड़ी दिक्कत होती है। और जैसे ये बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ता है? बच्चों की पढ़ाई पे कुछ बच्चे पढ़ते हैं जी, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते, जो आवारागर्दी करते हैं बच्चे यहाँ पे आते हैं, मास्टर लोग तो लिख के ले जाते हैं, तो आते नहीं। यहाँ पे कोई समस्या नहीं। कुछ लोगों के पहचान पत्र है, कुछ के नहीं है, कुछ के आधार कार्ड हैं, कुछ के नहीं है। मुख्य समस्या लेडीज को क्या होती है? यहाँ पे मुख्य समस्या जी लैटरिन की होती है, टट्टी पेशाब की होती है। यहाँ पे कोई शौचालय नहीं है। शौचालय था, वो बंद कर दिया गया और वो फिर लैटरिन यहाँ पे जाती हैं, लाइन पे जाती हैं, वहाँ पे बहुत परेशानी होती है। अच्छा, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ लोगों का बसेरा कैसे हो रहा है। यहाँ मेरे पीछे जो आप झुग्गियाँ देख पा रहे हैं, इतनी छोटी छोटी झुग्गियाँ हैं और अंकल जी ने बताया लेडीज को ज़्यादा परेशानी होती है। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत और लाइट की। खाना कैसे बनाते हैं आप फिर? मोमबत्ती जला के। मोमबत्ती जला के। गर्मियों में कैसे रहते हैं? गर्मियों में भी ऐसे रहता है जैसे सर्दी में रहता है। नहीं, जैसे बिना पंखे के कितनी गर्मी, ऐसे रह ऐसे रह लेते हो? हमें तो लगे नहीं सरकार कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ये बेचारे गरीब गुरबे ऐसे तंगी पे कभी टैंकर मंगाते हैं 500 रुपये, कभी 700 रुपये। गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे? 500-700? हाँ जी। कैसे गुजारा चलता है फिर घर का? जी यही कमा के डेली का, इनका डेली दिन में कमाना, रात को खाना, बस यही है। बस आप क्या काम करते हैं? यही भैंसों का काम है हमारा। कोई काम है? भैंसों का काम। कितना कमाई होता है? कुछ भी कमाई नहीं है, परफेक्ट कुछ नहीं है इसके अंदर। और फिर उसमें भी 500-700 का टैंकर पूरे दिन में? जी जी। जैसे लाइट की समस्या है तो फिर कैसे पढ़ पाते हैं? लाइट की जी मेरी बात सुनो, लाइट लगा रखी है, लाइट पे पैसे देने पड़ते हैं जी। पैसे देने पड़ते हैं? हाँ जी। केजरीवाल का लाइट भी कुछ फ्री नहीं कर रखा है। केजरीवाल ने क्या फ्री कर रखा है? कुछ फ्री नहीं हमारे लिए तो। हमारे तो सब पैसे जाते हैं गरीब आदमी पे। कोई अनपढ़ आदमी, सब अनपढ़ आदमी यहाँ पे। हमें बहुत सा सामना करना पड़ता है मैडम जी। ना तो यहाँ कोई पानी की सुविधा होती है, ना तो यहाँ कोई लाइट वीट मिलती है पंखे वगैरह चलाने के लिए। हमें यहाँ से वादे करे गए थे जी नाली भी बनवाएंगे, पानी भी भेजेंगे और लैट्रिन बाथरूम सारी चीज़ें, खंबे वंबे, बिजली वगैरह सब चीज़ बनवाएंगे और आपको सारी सुविधा मिलेगी। तो उसके बाद एक भी सुविधा नहीं हुई लाइट की, के पानी की भी सुविधा नहीं हुई। लाइट तो बहुत बड़ी बात। बस आपका कहना कि वोट मांगने के लिए आए थे, हाथ जोड़ा था और यहाँ वादे किए गए थे, बस काम करने आए थे। अच्छा, तो काम के लिए आए थे, बस सिर्फ वोट मांगने। पर आपकी जो सुविधा है, आपकी जो परेशानी है वो अभी तक सॉल्व नहीं जी नहीं हुई। हुई। एक सेकंड आपसे सिर्फ 1 मिनट लूंगी। सुना जी, कहाँ से ला रही है पानी? गली में से। कौन सी गली में? तीसरी गली में से। मतलब यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर है। पीने के लिए पानी नहीं है। हमें सुविधा, हमारे विधायक को बोल रहे हैं, हमारा विधायक हमारे लिए सुविधा कुछ करे, इसलिए बोल रहे हैं हम तो। झुग्गी पक्की बनाते हैं तो वहाँ पुलिस भेज देते हैं। ना बच्चों की ना कोई पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं है। तो यहाँ
यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं बच्चे। बच्चे लेते भी नहीं, झुग्गी के बच्चे झुग्गी के बच्चे लेते क्यों? लेते नहीं हुआ स्कूल वाले कोई, भाई वो लाओ कुरप लाओ। गवर्नमेंट स्कूल में सबके लिए तो एडमिशन वो आधार कार्ड मांगते हैं, कभी कभी कुछ लाओ कभी कुछ लाओ। रहने वाले दिल्ली के ही हो आप? हम दिल्ली से। तो आधार कार्ड वगैरह आपका नहीं है? हमारा तो है, बच्चों का बच्चों बच्चों का नहीं है। अब बनाओ यदि बनाते हैं भगा देते हैं मेले साहब। मतलब बनाते नहीं है? नहीं बनाते। जन्म पत्री मांगते, हम जन्म पत्री कहाँ से लाएं बच्चों की? जन्म पत्री पढ़ा आदमी जन्म पत्री को देते ही नहीं है। तो फिर यहाँ जैसे कि अब बच्चों का तो भविष्य इसमें तो ये खराब ही हो रहा है ना एक तरीके। सारे बच्चे हैं, 4-5 हजार बच्चे हैं बाबा यहाँ। तो हम तो यही कहना चाहेंगे जी, यहाँ पर 35-40 साल हो गए हमें पर यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली हमें आज तक। ये एमएलए जो जब से ऋतु झा जो साहब आए हैं, इसने तो कोई सुनवाई करी नहीं। अनिल झा के टाइम पे हमारे पहचान पत्र भी बने थे, ये रोड भी बने थे, पानी की सुविधा भी थी, वो बिजली लगवाने के भी लिए कह रहे थे। वो दूसरे बार बेचारे हार गए। वो इस वजह से इन्होंने हमारी बिजली का लगवाने का कोई मैटर इंस्टीट्यूशन लिया ही नहीं है झा साहब ने। और जो झुग्गी उठवाने के और चक्कर में रहते हैं, ये जब पक्की बनाने के चक्कर में रहते हैं तो पुलिस भेज देते हैं। पानी के लिए जाते हैं तो पानी की कोई सुनवाई नहीं, बिजली के लिए जाते हैं बिजली के लिए कोई सुनवाई नहीं। कोई झुग्गी वाले की सुनवाई करके राजी नहीं है। वोट देते हो? वोट देते हैं, कम से कम कोई 500 वोट होगा यहाँ पर झुग्गियों का। तो 500 वोट मान के चलो। और इस बार जो सरकार आई है, ये केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। कोई उम्मीद थी आपको उनसे पहले? उनसे उम्मीद बहुत थी हमें, केजरीवाल से आज भी उम्मीद है। वो बेचारे बहुत बढ़िया अच्छे आदमी है, लेकिन क्या है जो नीचे वाले जो आदमी है ना, ये पूरे काम नहीं करवाते। केजरीवाल साहब एकदम नंबर 1 आदमी है, वो अच्छे आदमी है। अब वो गरीबों के रसिया भी है, गरीबों की मदद भी करते हैं, लेकिन कुछ आदमी उनकी पार्टियों में वो काम करा के राजी नहीं है। तो जैसे कि उनकी तरफ से ना एक योजना निकली है, ये झुग्गी झोपड़ी आवासीय योजना, आपको पता है इसके बारे में? नहीं, हमें कुछ पता नहीं। आपको पता नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि जो जिनकी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं तो उनको पक्का मकान देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे उन्होंने बोला, आश्वासन देता, ऐसा होगा? सरकार अगर ये कह रही है, हम तो जब ही जानेंगे ना जब हमारी बन जाए। भाई ये 400 झुग्गियों की परिवार पड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं आएगी तो हम क्या सोचेंगे कि सरकार हमारी तरफ ध्यान ही नहीं कर रही गरीबों की तरफ। गरीबों की तरफ सरकार को ध्यान करना चाहिए। जहाँ जरूरत है वहां पर तो सरकार का ध्यान जाना चाहिए। भाई जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर तो पैसा नाजायज जा रहा है, लेकिन जहाँ पर जरूरत है वहां पर पैसा नहीं लगा रहे। यहाँ पर ना लैट्रिन बाथरूम का कोई इस्तेमाल, अभी लैट्रिन बनी हुई है, उसके अंदर कोई मोबाइल लैट्रिन नहीं पहुंचाई, अभी तक कोई मतलब ही नहीं है जी। ये लैट्रिन बनी हुई है, इसमें ये लैट्रिन है। वाह। अनिल जाके टाइम पे लैट्रिन बनवाई थी। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी, ये लैट्रिन बंद करा दी। 2 मोबाइल थे यहाँ पर, ये एक मोबाइल को ले गए, ये ऋतु झा साहब ने निकलवा दिया। एक हमने जबरदस्ती रोका था ये कि भाई ऐसे हम नहीं जाने देंगे, जब तक हम हैं जब तक हम नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद में कोई हमारी सुविधा, कोई ऐसी मामला हमें सरकार की तरफ से कोई मिला नहीं आज तक। ना लैट्रिन का सुविधा मिली, ना बिजली पानी की मिली, ना मकान की बनी।